अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां कुत्ते के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। तारागंज इलाके में कुत्ते की बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने कुत्ते को मारने के बाद घसीटा भी, बेरहमी से पीटकर कुत्ते की आंख निकाल ली। मारने के बाद कुत्ते को घसीटने का वीडियो भी सीसीटीवी भी सामने आया है। जनकगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये देखिए आप, ये सीसीटीवी सामने आया है ग्वालियर से, जहां एक कुत्ते के साथ हैवानियत की गई है। पहले कुत्ते को मारा गया, इसके बाद उसे घसीटा गया। बताया जा रहा है कि बेरहमी से पीटकर कुत्ते की आंख भी निकाल ली गई। मारने के बाद कुत्ते को घसीटने का सीसीटीवी सामने आया है। तो ग्वालियर का ये वीडियो बताया जा रहा है, सीसीटीवी में कैद हो गई ये पूरी घटना। तो कुत्ते के साथ हैवानियत करते कुछ लोग और उनका ये वीडियो सामने आया है। दरअसल सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। ग्वालियर के तारागंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई और आरोपियों ने कुत्ते को मारने के बाद घसीटा भी है, बेरहमी से उसकी आंखें भी निकाल दी। तो पशु के साथ क्रूरता, जानवरों के साथ क्रूरता का एक और वीडियो दिखाता है कि किस हद तक हैवानियत की गई है। पहले कुत्ते को बेरहमी से मारा गया और उसकी आंख भी निकाल ली। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुशील, कहां का और क्या वजह थी इस हैवानियत के पीछे? क्यों कुत्ते को निशाना बनाया गया और पहचान हो पाई क्या उन लोगों की? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर से ये बेहद ही बर्बरतापूर्ण एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्रेग्नेंट जो फीमेल डॉगी है उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई उसकी, और उसके बाद जो है उसे घसीट कर ले जाया गया, बांध कर, रस्सियों से बांध कर, और इस दौरान उसकी आंख भी निकाल दी इन लोगों ने जिसके साथ मारपीट की थी। और ये जो पूरा वाकया है ये ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के काला सैयद इलाके का है। और वहाँ रहने वाला जो एक शख्स है, बताया जा रहा है कि उसके जानवरों को, इन कुत्तों से कुछ परेशानी थी, जो स्ट्रीट डॉगी है इनसे, और यही वजह है कि इनमें से एक फीमेल डॉगी को उसने पकड़ लिया और उसके बाद जो उसकी बेरहमी से पिटाई की। ये 2 दिन पुराना वीडियो है, लेकिन एक जगह से ये इस डॉगी को घसीट कर ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। और लोगों ने, आसपास के लोगों ने शिकायत भी की है इसमें, और एनिमल लवर्स आज थाने पर भी पहुंच रहे हैं ताकि इस मामले में विधिवत FIR दर्ज कराई जा सके, क्योंकि बेहद ही बेरहमी वाला ये वीडियो है। साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से उस मृत फीमेल डॉगी को रस्सियों से बांधकर घसीट कर ले जाता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। इसकी पहचान भी कर ली गई है। हालांकि अब पुलिस के ऊपर है कि किस तरह से इस वीडियो के आधार पर पुलिस इसमें FIR दर्ज करती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आवारा कुत्तों से हालांकि निजात पाने के कई और भी तरीके हैं। प्रशासन और निगम को भी शिकायत की जा सकती थी। शुक्रिया सुशील, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर धार से है, जहां किसानों ने नेशनल हाईवे पर हंगामा किया है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। मनासा की सोसाइटी से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। खाद देने की मांग किसान कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है धार से, जहां पर किसान परेशान हैं। दरअसल उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद नाराज होकर किसानों ने नेशनल हाईवे पर हंगामा किया। खाद नहीं मिलने की वजह से यह हंगामा देखने को मिला है। धार से नवीन मेहर, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, क्या स्थिति है? हाईवे पर यह हंगामा नजर आया, जाहिर है कि यातायात भी इससे प्रभावित हुआ होगा। प्रशासनिक कोई अमला पहुंचा क्या इन्हें समझाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है ग्राम मनासा की बताई जा रही है। और यहाँ पर एक सोसाइटी है जहाँ से जो किसानों को खाद दिया जाता था, लेकिन आज जो है सुबह यहाँ पर टोकन दिया जाने वाला था किसानों को, लेकिन किसानों को टोकन नहीं दिया गया। टोकन के आधार पे किसानों को खाद मिलता है, तो पहले टोकन मिलता है, उसके बाद खाद मिलता है। लेकिन आज जब सुबह ही जब किसानों को टोकन नहीं दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर हंगामा कर दिया। खाद का जो गोडाउन था उसके सामने किसानों ने हंगामा किया। और नेशनल हाईवे पे क्योंकि ये गोडाउन बना हुआ है, और जो है नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास भी किसानों ने किया। हालांकि जाम नहीं हो पाया है। मौके पर कानून थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है और किसानों को लगातार समझाइश दी जा रही है। और अभी फिलहाल जो है मामला वो शांत हो चुका है और किसान जो है मान भी गए हैं
और किसानों को जो है बहुत ही जल्दी खाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना ठीक है। जी बिल्कुल। चलिए, दावे और हकीकत में बड़ा फर्क नजर आता है। अब ये देखना जरूर होगा कि कब तक इन किसानों को राहत मिल पाती है। शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर सागर से है, जहां सागर के मकरोनिया में निजी स्कूल की बस में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप है कि वो बगल की सीट पर छात्रा को बैठाता था और उससे छेड़खानी करता था। 12 नवंबर को एक बार फिर जब उसने ये हरकत की तो परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है सागर से, जहां मकरोनिया में निजी स्कूल की बस में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया है। स्कूल बस के ड्राइवर पर आरोप है कि वो बगल की सीट पर छात्रा को बैठाता था और उससे छेड़खानी भी किया करता था। 12 नवंबर को एक बार फिर जब उसने यह हरकत की तो परिजनों ने शिकायत पुलिस में की। रचित दुबे, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सागर से। रचित, क्या एक्शन इस मामले में और हुआ है और स्कूल प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी स्कूल की भी उतनी ही बनती है। जी प्रशांत, आपको बता दें कि सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र की एक निजी स्कूल की बस में 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। स्कूल बस का जो ड्राइवर है आरोपी अनवर खान, उसको पुलिस ने छात्रा की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। स्कूल प्रबंधन का इस मामले में यही कहना है कि बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जो उस दिन बंद थे। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि स्कूल बस में जो महिला अटेंडर की ड्यूटी लगाई जाती है वो क्यों मौजूद नहीं थी। इन सब कारणों को लेकर छात्रा के बाद अब छात्रा से छेड़छाड़ के बाद सवाल खड़े हुए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद रचित इस जानकारी के लिए। हालांकि जिम्मेदारी बराबर स्कूल की भी बनती है और सीसीटीवी का जिक्र हो रहा है तो पहले भी ये कहा जा रहा है कि लगातार हरकत करता आ रहा था, तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया। शुक्रिया रचित। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर रेप के केस का मामला, पीड़िता ने सोनिया गांधी को खत लिखा है। उमंग सिंघार को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है और पहले भी कई महिलाओं का शोषण करने का आरोप पीड़िता लगा रही है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप भी पीड़िता ने लगाया है। तो ये बड़ी खबर है। अब उमंग सिंघार पर और ज्यादा कह सकते हैं कि परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो पीड़िता है उसने सोनिया गांधी को खत लिखा है उमंग सिंघार पर आरोप लगाते हुए। कहा कि इससे पहले भी वो कई महिलाओं का शोषण कर चुका है और उसे पार्टी से निष्कासित किया जाए, पार्टी से हटाया जाए, ये भी आरोप लगाया है पीड़िता ने कि वो वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करता था। तो उमंग सिंघार का मामला अब दिल्ली जा पहुंचा है। पत्र लिखा है पीड़िता ने सोनिया गांधी को उमंग सिंघार पर कार्रवाई के लिए। पीड़िता ने सोनिया गांधी को खत लिखते हुए कहा कि उमंग सिंघार को पार्टी से निष्कासित किया जाए और यह भी दावा किया कि पहले भी वो कई महिलाओं का शोषण कर चुका है। यह आरोप पीड़िता लगा रही है और इतना नहीं, आरोप यह भी है पीड़िता का कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करता था शख्स। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल उमंग सिंघार पर रेप के आरोप लगे हैं और पुलिस तब से उमंग सिंघार की तलाश कर रही है, लेकिन उमंग सिंघार पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मंत्री रह चुके उमंग सिंघार, विधायक हैं लगातार और ऊपर तक कहा जाता है कि आलाकमान तक पहुंचे उमंग सिंघार की। और अब यही माना जा रहा है कि जो पीड़िता है उसने सीधे सोनिया गांधी को खत लिखा है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब उमंग सिंघार मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। सोनिया गांधी को पीड़िता खत लिख रही हैं, तो जाहिर है कि उमंग सिंघार पर संभव की पार्टी कोई एक्शन भी ले। लेकिन दूसरी ओर एमपी में भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है, उस पर भी कुछ इंपैक्ट नजर आएगा क्या इस पूरे प्रकरण का?
बिल्कुल देखिए, ठीक है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। और जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आज पहला दिन है, और इस बीच उमंग सिंगार का मामला एक बार फिर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस ने उमंग सिंगार को पकड़ने के लिए अलग अलग जांच टीमों का गठन किया है। अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है ताकि उमंग सिंगार पर दर्ज FIR के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता पत्नी ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, और मेल के जरिए भेजे गए इस पत्र में उमंग सिंगार को पार्टी पद से हटाने की मांग की गई है, और पूरा का पूरा जो वाकया हुआ है उसकी जानकारी भी सोनिया गांधी तक पहुंचाई गई है। उमंग सिंगार इस समय AICC में राष्ट्रीय सचिव के पद पर हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इसके अलावा वो पार्टी में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले हिमाचल के चुनाव में भी उनको सह प्रभारी बनाया गया था। तो ऐसे में अब ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली जा पहुंचा है, और सीधे सोनिया गांधी को पत्र लेकर जो पीड़िता है उसने कार्रवाई करने की मांग उठाई है। तो एक तरफ जहां पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, उनकी जांच में जुटी हुई है कि गिरफ्तारी की जा सके, दूसरी तरफ जो पीड़िता है उसने अब दिल्ली तक ये पत्र पहुंचाकर पार्टी तक भी ये पूरा मैसेज पहुंचाने का काम किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के बोरदली गांव पहुंची और यहां उनके स्वागत के लिए पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित प्रदेश के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे और हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया, उनकी आरती उतारी गई। राहुल गांधी ने यहां सभा भी की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत, डर और हिंसा खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। MP में राहुल गांधी की पदयात्रा में प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी। दो तीन लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए, तरीका क्या है बीजेपी का। सबसे पहले डर फैलाओ, तो ये पहले डर फैलाते हैं, और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए, हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती। हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है, जो डरता है वो हिंसा करता है। और पेट्रोल का दाम था 60 रुपए था, आज क्या है 100 रुपए, 160 रुपए। ये किसकी जेब में जा रहा है ये भी बता दो। आपकी जेब में से निकल रहा है, किसान की जेब में से निकल रहा है, छोटे व्यापारी की जेब में से निकल रहा है। किसकी जेब में जा रहा है? 25 किलोमीटर एवरेज बनता है, और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 7 बजे शाम को
हम अपनी बात मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। आज सुबह 7 बजे से यात्रा चल रही थी और अब यात्रा का एक ब्रेक हुआ है। आप देख सकते हैं कि बुरहानपुर में सेंट जेवियर जो स्कूल है, यहाँ पर एक रेस्ट कैंप लगाया गया है, जहाँ पर तमाम जो भारत यात्री हैं वो यहाँ पर फिलहाल आराम कर रहे हैं, क्योंकि 3:30 बजे तक का ये ब्रेक है और उसके बाद एक बार फिर से जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। जयराम रमेश जी यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं है। इन तमाम व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिन भर जब ये यात्री यहाँ पर चलते हैं और कुछ देर यहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं और इसके बाद फिर से एक बार जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम होने, क्या कुछ होना है, उसकी रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कैंप में यहाँ पे होती हैं। यहाँ से 2 घंटे बाद यहाँ से यात्रा फिर पुनः चालू होगी। जब तक राहुल जी लंच लेने के बाद जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, युवा हैं, यहाँ के शिल्पकार हैं, यहाँ के बुनकर हैं, यहाँ के कपास के उत्पादक हैं, केला के उत्पादक हैं, उन सब से राहुल जी के मिलने का अवसर रहेगा और लगभग ये सब में राहुल जी को करीब 1.5 घंटा लग जाएगा कि एक जगह पर पूरे लोग इकट्ठे ना होके भोजन करने वाले भोजन कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठकर फिर हम आगे को प्रस्थान करेंगे। तो देखिए भोजन और आराम को लेकर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और यात्री जिस तरीके का उनको स्लॉट दिया गया है उसके अनुसार ही यहाँ पर जो यात्रा है उसका जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर अभी आराम कर रहे हैं और करीब 3-3:30 बजे एक बार फिर से जो यात्रा है राहुल गांधी की वो रिज्यूम यहाँ से होगी और आगे का सफर तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और बड़ी खबर है, दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। आज शाम 6 बजे यात्रा में वो शामिल हो सकती हैं। एमपी में बुरहानपुर से शुरू हुई है भारत जोड़ो यात्रा, तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली से जहां भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी आज शाम 6 बजे। तो एमपी में बुरहानपुर से शुरू हुई है भारत जोड़ो यात्रा। और सीएम शिवराज का खंडवा दौरा, आज टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गौरव यात्रा में शामिल होंगे सीएम, तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा दौरे पर रहेंगे और खंडवा में टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर भी जाएंगे सीएम, जहां गौरव यात्रा में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पोस्टमार्टम नहीं कराने पर पुलिस को परिवार पर शक। एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा। बागसेवनिया थाना क्षेत्र की घटना। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां एक 9वीं कक्षा की छात्रा ने मौत को गले लगा लिया, फांसी लगा ली। खुदकुशी के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराने पर पुलिस को परिवार पर शक है।